हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट जीके जीएस की क्लास। साथियों, आज की क्लास में बेहतरीन रिवीजन होने वाला है। साथियों, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप अपने और माँ बाप का सपना जरूर साकार करेंगे। साथियों, आपके सामने है ये रिवीजन की क्लास होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। साथियों, आप लोगों को सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहना है, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ आप मेरी बातों को सुनिए और जीके आपको तुरंत के तुरंत क्लास में याद हो जाने वाली है। जी हाँ साथियों, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अथाह ज्ञान होता है। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको आपको अपने दिमाग में सिर्फ रखते जाना है, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑटोमेटिक टिक कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ आप मेरी बातों को सुनिए। आपके सामने है ये पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्लास, रिवीजन क्लास, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्लास। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? तो मीनाक्षी मंदिर जो है, मैंने क्या पूछा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई जो है वह पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबू पर्वत में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था, और खजुराहो के जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। सिर्फ बातें सुनते रहें, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड होती जा रही हैं। याद करने का प्रयास नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास करिए, बातें याद होती जाएंगी ऑटोमेटिक। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जो खड़क सिंह थे वह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, माता टीला बांध जो परियोजना है किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? जी हाँ साथियों, माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला बांध परियोजना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन में जो जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई सिंह ने करवाया था। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? जी हाँ साथियों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की जो है तो दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी अकबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में जो है तो प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक, ठीक है, ये पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स जो ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1877 की स्थापना किसने की थी? तो राजाराम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजाराम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ ने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा साथियों? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुआ करते थे। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ तानसेन रहा करते थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी जो भाषा थी वह मुगल काल की राजभाषा हुआ करती थी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके द्वारा ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी और हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी?
अबुल फजल जो व्यक्ति था उसने ही अकबर की जो है जीवन कथा लिखी थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी थे, वह गदर पार्टी के संस्थापक थे। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर जो शहर था उसको ही हम लोग क्या कहते थे? सिराज हिंद कहते थे। ठीक है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी साथियों, कब हुई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। लॉर्ड कैनिंग जो था वह 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। क्या ध्यान रखना है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम जो था वह मुमताज महल का असली नाम था। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ठीक है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी ध्यान रखना है। सारे बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है। मराठा जो राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? जी हाँ, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ जो थी वह शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। दास बोध के रचनाकार कौन थे? तो समर्थ रामदास जो है वह दास बोध के रचनाकार थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो ध्यान रखना है, शिवाजी जो थे वह सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जयानक जो था वो पृथ्वीराज विजय का लेखक था। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़े का नाम उसका क्या था? चेतक नाम था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। क्या था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। आनंद मंड के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, वह आनंद मंड के लेखक थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्या साथियों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वह प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है। कब मिला था इनको? 1913 में इनको मिला था। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे भारत की। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है तो वह आधारित है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ने तो है वह पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, वह देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस
हिगी ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का बीजापुर का गोल गुंबज वह मकबरा है। पहली बार जनगणमन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में 1911 में पहली बार जनगणमन गाया गया था। ठीक है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 में जो है तो उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? जी हाँ, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो था वह बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य, जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से सैडलर आयोग का संबंध था। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा जो था वह 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो है पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जी हाँ, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर द्वारा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो है वह नील दर्शक के ऊपर जो लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक है। आदि ग्रंथ, यदि मैं बात करूं आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे वह पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल, जी हाँ, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी वह शासक था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। ठीक है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। जी हाँ, किस बंदरगाह पे आया था? तो कालीकट में आया था। ठीक है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज द्वारा किया गया था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वह तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। स्वामी विवेकानंद, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त जो है वह स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। सत्यबोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, सत्यबोधक समाज की, सत्य शोधक जो समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है।
अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हो जाएगा। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर जो था वह मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है। बाबर के द्वारा, शायद मैंने बीच में थोड़ा सा आप लोग को बोल दिया, गलती हो गई होगी कि मैंने हुमायूं बोल दिया। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बाबर के द्वारा। ठीक है। बाबर, फिर बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर आया था। ठीक है। बहुआज आवेगी, इसके लिए ट्रिक भी है। मैंने ट्रिक से रिलेटेड भी बहुत सारी जीके से संबंधित ट्रिक जो है वह बहुत सी वीडियो आपको अपलोड होगी अपने चैनल पर, आप विजिट करके देख सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? जी हाँ, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली? तो लोधी वंश को हला करके बाबर ने जो है तो मुगल वंश की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध कब समाप्त हुआ था? कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी महान पुस्तक जो है वह अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई थी। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती वही व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के जो है एक सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? जी हाँ, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तुगलक नामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। जी हाँ, कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार हैं। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहते हैं? तो जो बीबी का मकबरा है उसको हम द्वितीय ताजमहल कहते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब जो हैं वह राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। ठीक है। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? जी हाँ साथियों, पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार कारखाना अधिनियम सुरक्षा का उपाय का प्रावधान किया गया। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत पहली बार कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव जो द्वितीय था वह मराठा राज्य का अंतिम पेशवा था। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करूं, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? जी हाँ, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधव राव को जो है तो अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो रानी ताराबाई जो है वह मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या मैंने बोला अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद जो सरस्वती हैं वह अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई। गुलामगिरी जो है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा जो फुले हैं वह गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। साइमन कमीशन का भारत पर आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन जो है वह भारत आया हुआ था। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बरदौली के सत्याग्रह में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जो है वह विश्व इतिहास पुस्तक की झलक के रचयिता थे। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। स्वप्न, क्या अपन पढ़ते हैं स्वप्न? वासवदत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास इसका राइट आंसर हो जाएगा। भास इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त जो है वह मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक है। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक था। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कल्हण जो है वह राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक है। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज जो मंदिर है, लिंगराज मंदिर की नींव जो है वह ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी। गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जयदेव जो है वह गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ साथियों, जगन्नाथ जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा नरसिंह देव ने पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुढेरा जो सूर्य मंदिर है वह गुजरात में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी जो है वह दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी। साथियों, ये थे रिवीजन के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न, 150 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बहुत ही सारे और प्रश्न हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से, जिससे ज़्यादा डाटा आपके दिमाग में न जाए, आपका ऐसा डाटा दूँ जो आपके दिमाग में रहे, आपको याद रहे, क्योंकि आपको अपने माँ बाप और अपना सपना साकार करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, इसलिए जो है तो इतनी ही बढ़िया तरीके से आप इनका रिवीजन करिए। मन लगाकर पढ़ते रहें तो बढ़िया अपने सपनों को साकार करिए। जय हिंद, जय जय श्री राम। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय जय श्री राम।